आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इस सिलेबस के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो दोनों में कॉमन है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन टॉपिक्स का दोनों से कोई रिलेशन नहीं है और वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न और स्कीम है उसके हिसाब से जो कंपैरिजन है, यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या 12th लेवल, किसके लेवल के लिए, जो 12th लेवल है उसमें यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 120 आने वाली, कितनी आएगी, 120 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर ग्रेजुएट लेवल में 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर का, यानी कि यहाँ पर जो 12वीं लेवल का 12th लेवल का सीईटी होगा उसका अंक बार 240 है। वहीं पर ग्रेजुएट लेवल का जो अंक बार है वो 300 अंक है। 12 लेवल का पेपर जो है वो 2.5 घंटे का होगा। वहीं पर यहाँ पर जो सीईटी ग्रेजुएट लेवल है उसका पेपर 3 घंटे का होने वाला है। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है, दोनों ही पेपर में सेम है। और यहाँ पर यदि यहाँ पर एक पांचवा ऑप्शन दिया जाता है, यदि आप में कोई भी उत्तर सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं और उस पांचवें विकल्प को तब आपको भरना अनिवार्य होगा। यदि उस विकल्प को आप खाली छोड़ देते हैं तो आपको 1/3 की पेनल्टी लगती है, यानी कि फालतू में 1/3 का नंबर कट जाएगा। और 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ते हो, यानी कि यहाँ आपका 12 लेवल का जो पेपर है सीईटी का, इसके अंदर यदि आप 12 क्वेश्चन छोड़ते हो या 12 से ज़्यादा छोड़ते हो, वहीं पर ग्रेजुएट लेवल में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हो और ई ऑप्शन भी नहीं भरते हो, पूरा का पूरा खाली है, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप अनएलिजिबल हो जाओगे उस पेपर के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो जो टॉपिक्स का जो कंपैरिजन है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक तीर से हम दो शिकार करने वाले हैं, कितने, एक तीर से दो शिकार। जो कॉमन टॉपिक है जीके और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं अलग, उनके लिए यहाँ पर देखिएगा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक सेम होने वाले हैं। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर इतिहास एवं कला संस्कृति, क्या, इतिहास एवं कला संस्कृति के अंदर प्राचीन सभ्यताएं, स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, नृत्य, प्रमुख व्यक्तित्व आदि यहाँ पर होने वाले हैं। भूगोल व राजनीति, भूगोल और राजनीति में भौतिक प्रदेश, जलवायु, दशाएं, अपवाह तंत्र, वन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, जिला प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था, ये सारे क्या हैं, ये टॉपिक यहाँ पर सेम मिल रहे हैं। यानी कि इतिहास, कला संस्कृति के प्राचीन सभ्यताएं, स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, नृत्य और प्रमुख व्यक्तित्व, भूगोल व राजनीति में भौतिक प्रदेश, जलवायु, दशाएं, अपवाह तंत्र, वन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, जिला प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था। यानी कि यहाँ पर राजस्थान जीके का जो भी वेटेज है, दोनों के अंदर जो टॉपिक्स हैं दोनों ही कॉमन है। जितने भी टॉपिक्स है, चाहे लोक देवता ले लो, लोक संत ले लो, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक ही लिए हैं, लेकिन सारे ही टॉपिक यहाँ पर राजस्थान जीके के यहाँ पर सेम है। वहीं पर यदि हम करंट अफेयर्स की बात करें, किसकी बात करें, करंट अफेयर्स की, यदि करंट अफेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स, कौन सा, राष्ट्रीय, नेशनल और स्टेट लेवल का जो करंट अफेयर्स है, उसके जो प्रमुख समसामयिकी घटनाएं, खेलकूद और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, खेलकूद और प्रसिद्ध व्यक्तित्व आने वाला है। नवीनतम सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियाँ आएगी, नवीनतम जितने भी सरकारी कार्यक्रम है, नीतियाँ आएंगी, यानी कि यहाँ पर बजट और आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिकल सर्वे के अंदर से, इकोनॉमिकल जो आपका आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिकल रिव्यू है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। विशेष योजनाओं में आपकी कुछ योजनाएं आने वाली है, जैसे मनरेगा योजना, जिसे वीबीजी योजना के नाम से जाना है, वीबीजी रामजी योजना। यहाँ पर विकसित भारत गारंटी मिशन, वीबीजी रामजी महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इस योजना को अभी अभी बड़े लेवल पर यहाँ पर इसका बदलाव किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, यहाँ पर जो कॉमन टॉपिक है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक सेम आएंगे, तो देखिएगा मैथ और रीजनिंग में एलसीएम एचसीएफ हो गया, वहीं पर औसत हो गया, एवरेज हो गया, लाभ हानि लॉस प्रॉफिट हो गया,
परसेंटाइल हो गया, परसेंटेज हो गया, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अनुपात हो गया, समय चाल दूरी इत्यादि के ऊपर सवाल, कार्य समय पर, रक्त संबंध आएगा, श्रृंखला आएगी, कोडिंग डिकोडिंग कैलेंडर आदि घड़ियाँ ये सारी यहाँ पर आने वाली है। हिंदी एंड इंग्लिश, यदि हिंदी और अंग्रेजी की बात की जाए तो यहाँ पर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, शुद्धि वाक्यांश के लिए एक शब्द, टेंसेज, वॉइस, नरेशन और आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन व कार्यालय पत्र इत्यादि यहाँ पर आने वाले हैं। कार्यालय पत्र में कहाँ पर कार्यालय पत्र का यूज होता है, कैसे होता है, नरेशन होंगे, आर्टिकल्स होगा, प्रीपोजिशंस है, टेंसेज है, वॉइसेस, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वहीं पर कंप्यूटर और हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताएं और संगठन आएगा, मेमोरी हो गई, रैम हो गया, रोम हो गया, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि सारी जानकारी यहाँ पर आने वाली है। फर्स्ट एड की बातें आएंगी यहाँ पर और सीपीआर की बेसिक जानकारी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो डिफरेंट टॉपिक हैं उनके बारे में जानते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक है वो सीमित है। यहाँ पर सीमित भारतीय राजनीति जो 12th लेवल है यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जो सीईटी होगी ना उसके लिए सीमित भारतीय राजनीति, कौन सा, सीमित भारतीय राजनीति, सीमित भारतीय राजनीति के अंदर से भारतीय संविधान की प्रकृति, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट पर सीधा और सामान्य फोकस रहेगा। वहीं पर भारतीय इतिहास यहाँ पर आने वाला है। भारतीय इतिहास का विस्तृत रूप में सिलेबस में शामिल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आएगा लेकिन यहाँ पर ये सिलेबस में शामिल ही नहीं किया गया है। तो भारतीय इतिहास उस परिप्रेक्ष्य में आएगा जहाँ पर राजस्थान की कुछ चीज़ें हो, अन्यथा यहाँ पर नहीं आएंगे। जैसे कि मुगलकालीन सल्तनत वहाँ पर पूछी जा सकती है कि भारतीय इतिहास से रिलेटिव करके राजस्थान को, बाकी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है वहाँ पर भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। भारत का इतिहास विस्तृत रूप से पूछा जाएगा। 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक, कौन से, भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है, 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण पूछे जाएंगे। नेहरू का युग पूछा जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन पर एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, यहाँ पर राज्य के पुनर्गठन पर। राष्ट्रीय आयोग, सीएजी, नीति आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय सूचना आयोग, जनहित याचिका, पीआईएल, आपातकालीन प्रावधान भी सिलेबस का यहाँ पर हिस्सा रहने वाले हैं, तो इनका भी आपको अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी में डिफरेंस है वो देखिएगा। जो 12th लेवल है, 12th लेवल में यहाँ पर सामान्य भूगोल पूछी जा रही है। सामान्य भूगोल भारत के बारे में भी सामान्य है और राजस्थान के बारे में भी सामान्य है। भारत और राजस्थान के भौतिक जो स्वरूप हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। नदियाँ, वन्यजीव, आपदा प्रबंधन व केवल सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। वहीं पर यदि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाएगी, इसकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, तो यहाँ पर व्यापक भूगोल पूछी जाएगी। भारत की प्रमुख फसलें हो गई, खनिज, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग व व्यापार, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना भी अतिरिक्त यहाँ पर शामिल होने वाली है। सीमित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो सीमित अर्थव्यवस्था में राजस्थान के विकास में कृषि, पशुपालन, खनिज और हस्तशिल्प उद्योग की सामान्य भूमिका की यहाँ पर चर्चा रहने वाली है। सीमित अर्थव्यवस्था में राजस्थान के विकास में कृषि, पशुपालन, खनिज और हस्तशिल्प उद्योगों की सामान्य भूमिका की चर्चा, यानी कि आपको इकोनॉमिकल सर्वे पढ़ना है। वहीं पर भारत की अर्थव्यवस्था पर विशेष पूछा जाएगा। बजट निर्माण हो गया, बैंकिंग हो गई, लोक वित्त हो गया, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय, मैट्रिक नीतियाँ और यहाँ पर पीडीएस व हरित श्वेत क्रांति का गहन ज्ञान जरूरी है। यानी कि सीईटी जो 12 लेवल है उसका पूरा का पूरा सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल में है, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में और एक्स्ट्रा टॉपिक भी जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर आपको मैथ और साइंस का डिफरेंस बता देता हूँ। तो मैथ के अंदर दैनिक विज्ञान 12 लेवल में जोड़ी गई है और यहाँ जिस दैनिक विज्ञान के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उत्प्रेरकों का उपयोग, कार्बनिक यौगिक, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएनजी हो गया, बहुलक हो गया, साबुन, अपमार्जक,
प्रकाश का परावर्तन, लेंस के नियम, आनुवंशिकी और मेंडल के नियम और जैव प्रौद्योगिकी, ये सारे यहाँ पर चल रहे हैं। वहीं पर सामान्य गणित के अंदर अंक गणित की चुनिंदा विषय ही यहाँ पर शामिल किए गए हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर बड़ा लेवल चेंज हुआ है। विज्ञान एवं गणित को एडवांस बनाया गया है। द्विघात समीकरण पूछे जाएंगे, गुणनखंड पूछे जाएंगे, लघु गणक पूछे जाएंगे, जिसे लोगरिथम कहते हैं, लोग पूछे जाएंगे। वहीं पर त्रिकोणमिति अनुपात, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, बहुलक पूछे जाएंगे। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पूछा जाएगा। विद्युत ऊष्मा पूछी जाएगी। यानी कि यहाँ का 12 लेवल का सिलेबस तो इसके अंदर है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर में एक्स्ट्रा जो डेटा आ रहा है वो देखिएगा, साइबर सिक्योरिटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व इंटरनेट ई सर्विसेज यहाँ पर पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ओएमआर में 5th ऑप्शन के बारे में आपको अलर्ट कर देता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 ऑप्शन जो पैटर्न है ABCDE का, यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं करना चाहते हैं तो 5वां विकल्प ई भरना आपको अत्यंत अनिवार्य है। पेनल्टी रूल लगता है, यदि 5 में से कोई भी गोला यदि आपने नहीं किया तो 1/3 भाग नकारात्मक होगा। 10% डिस्क्वालिफिकेशन रूल, यदि किसी अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों को गोला गहरा नहीं करता तो उसे परीक्षा से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे। ओएमआर सीट की जांच और गोले भरने की पुष्टि करने के लिए समाप्ति के बाद 10 मिनट अतिरिक्त समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसी के साथ में आज आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने सीईटी का जो सिलेबस है उसके बीच में कंपैरिजन किया है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सीईटी की पूरी तैयारी फ्री लेके आए हैं, बिल्कुल फ्री। सीईटी की जो 12 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की जो तैयारी है उसको बिल्कुल फ्री लेके आए हैं। उसकी तैयारी आपको करनी है। सबसे पहले हम राजस्थान जीके से शुरू करेंगे और राजस्थान करंट अफेयर्स हम डेली पढ़ते जाएंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स को हम सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स का मैं आपको